हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज बीसीए थर्ड सेमेस्टर की सी प्लस प्लस के क्लास में हम अपना नया स्टेटमेंट देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट। कल हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की थी, उसमें नेस्टेड इफ के बारे में बताया था, कुछ एग्जाम्पल बताए थे और मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में भी आया होगा। आज देखते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज़ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, ओके। स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, आइए देखते हैं। इट इज़ ए मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। It is a multiple branching statement। क्या अलाउ करता है? which allows us to select and execute one course of action, okay, or one group of action out of several available courses, several available courses of action depending upon the value of an integer or character type variable और एक्सप्रेशन, ओके। इसमें क्या होता है, ये एक मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक किसी कोर्स ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं किसी ग्रुप ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन में से, सेवरल में से एक को सेलेक्ट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? वो किस पे डिपेंड होता है? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड होगा या एक्सप्रेशन पर डिपेंड होगा। क्लियर? It is a multiple branching statement which allows us to select and execute one course of action or one group of action, ठीक है, out of several available source of course of action। इसमें से जो several हमारे पास course of action होंगे, उसमें से जो हमारा एक कोर्स ऑफ एक्शन को ये एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूट किस बेस पे करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर और करेक्टर टाइप वेरिएबल। जो इंटीजर या करेक्टर टाइप के जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन होंगे उनके आधार पर। आइए अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ इंटीजर और करेक्टर टाइप वेरिएबल और एक्सप्रेशन, ओके। उसके बाद क्या बनेगा? पहला केस बनेगा इसके आधार पर, इस वेरिएबल केस की वैल्यू जो भी है 1, कोलन आएगा, सेमी कोलन यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, केस में। और इसका स्टेटमेंट 1
ओके, इसके बाद ब्रेक। क्लियर। इसी तरीके से फिर केस वैल्यू 2, स्टेटमेंट 2, देन ब्रेक। फिर केस वैल्यू 3, स्टेटमेंट 3 एंड ब्रेक। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट क्लियर। स्विच इसके एक्सप्रेशन के आधार पर हमारा केस वैल्यू 1/1 चेक होगी। जो वैल्यू हमारी सही होगी उसके, जो केस वैल्यू के 1 के अकॉर्डिंग जो कंडीशन होगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस स्टेटमेंट का काम यहाँ तक ब्रेक तक था। ब्रेक के बाद नया स्टेटमेंट आएगा, नई वैल्यू आएगी, उसे चेक करेंगे, उसको का स्टेटमेंट होगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देन इस तरीके से प्रोसेस, फिर बाद में डिफ़ॉल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। आइए देखते हैं। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। सबसे पहले केस वैल्यू 1, ओके, केस वैल्यू 1, और इसका स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो यहाँ आ जाएगा स्टेटमेंट 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर फॉल्स है तब केस वैल्यू यस या नो। ओके, केस वैल्यू 2, और ये हो जाएगा स्टेटमेंट 2। थ्री और स्टेटमेंट 3। ओके, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा स्विच टर्मिनेट। ठीक है, ये अगर ये कंडीशन भी कोई भी ट्रू वो मतलब हो जाती, केस खत्म होने के बाद हमारा स्विच टर्मिनेट हो जाएगा। ये है इसका फ्लो चार्ट। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा .h, then include conio.h void main
या इंटीजर मेन। ओके, इंटीजर टाइप की एक वैल्यू हमने ले ली एक्सप्रेशन i इक्वल टू 0। ठीक है, सी आउट इसे प्रिंट करा दिया। एंटर द वैल्यू ऑफ i। ओके, i ये तो आप जानते ही होंगे कैसा होता है। देन स्विच एक्सप्रेशन अब आ गया। एस स्विच एक्सप्रेशन किसके एक्सप्रेशन क्या i के अकॉर्डिंग हमारे चेंज होंगे। किसके अकॉर्डिंग? i के अकॉर्डिंग। क्लियर? केस 1, जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या प्रिंट होकर आ जाए? सी आउट जावा। ओके, सी आउट जावा। एंड ब्रेक। ओके, देन केस 2, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी तब हमारा प्रिंट होकर आ जाए सी आउट C++। देन ब्रेक। ओके, केस 3 जब आएगा, i की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तब सी आउट प्रिंट हो जाए यूनिक्स। ओके, देन ब्रेक। डिफ़ॉल्ट इक्वल टू सी आउट इनवैलिड नंबर। ओके, ओके, ये प्रोग्राम हमारा हो गया। केस के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, उसके बाद ब्रेक हो रहा है। इस तरीके से 3 केस हैं और ये गेट्स है। और ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।